जो मोहे गाली देवे। कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। केबीसी जैसे मंच पर अमित जी इन जैसे गलीचों को बुलाकर शो क्या करना चाहते हैं? एक शो में जाकर येटी के अलावा किसी और चीज के बारे में बात कर कर रहे शक्तिमान और कॉमेडी विद सुनील देखना मैंडेटरी करा देना चाहिए। जो लोग ये इंडियाज गॉट टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा सवाल तुम लोगों से है कि क्या तुम लोगों के घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? लिटरली मैंने सारे एपिसोड देखे हैं शो के, बट ऑल आई सॉ वाज गालियां गालियां और गालियां। मतलब गाली के अलावा कुछ है नहीं शो में। मतलब अगर एक कलाकार फनी है ना तो उसे बहन अपने शो में गाली देने की जरूरत नहीं है। ऑल इट शोज इज योर इनकेपेबिलिटीज एंड योर लैक ऑफ क्रिएटिविटी। सुंदर संत कबीर सिंह ने इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, जो मोहे गाली देवे उसको लोड़ा मैं पाऊं, वाड़ा वाऊं वाऊं वाड़ा वाऊं। वैसे तो मैं आमतौर पर कोडिंग की वीडियोस बनाता हूँ, बट मैंने देखा कि सब लोग ही इस चीज पर वीडियो बना रहे हैं और स्पेशली बहुत लोग इसके सपोर्ट में हैं, तो मुझसे देखा नहीं गया क्योंकि मेरा मानना है ये सब एक खोखले यूथ की निशानी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे हटूं, मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस शो को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाकर अपना आंदोलन बयां करना चाहूंगा। मतलब इस शो के आने से पहले सब बच्चे इंस्टाग्राम पर अच्छी शोभित निर्वाण की 10th क्लास की सीरीज बिंज वॉच कर रहे थे, अलग सर की मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे थे। सब लोग इंस्टाग्राम पर अपने अपने हाथों जितना हो सके इंस्टाग्राम पर पढ़ाई के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे, स्पेशली बायोलॉजी की फील्ड में, ह्यूमन एनाटॉमी के स्पेस में। बट ऑल ऑफ अ सडन ये समय अपना ये इंडियाज गॉट टैलेंट ले आता है और हमारी एक प्रॉस्परस इकोनॉमी मान लो एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी में तब्दील हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है 2-3 महीने से तुम्हारे स्टॉक मार्केट में रिटर्न क्यों नहीं आ रहे हैं? इट्स ऑल समय खराब है, पर अभी तो समय खराब है। समय का पहिया गोल है दोस्तों, बट इस समय का पहिया तो टूट गया बेंच। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मैंने बकायदा ग्राउंड रिपोर्ट करी है इस शो के लिए और तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए कुछ अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज लाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बेरोजगार नॉर्मी कोटर चाय की तरफ से। अरे क्या बेरोजगारी पे चर्चे नहीं, माइक को हाथ पे लगाए। ये गलत बात है, आप पेमेंट करते नहीं है आप। चलिए चलते हैं हमारे पहले व्यक्ति की तरफ। तो बताइए आपकी क्या टिप्पणी है इस विषय को लेकर? हमारी टिप्पणी ये है कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, बट जब कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच में से फ्री और ऑफ हटा देते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे से बाहर चला जाता है। फ्री और ऑफ हटाने से आपका क्या मतलब है? अरे तुम समझे नहीं क्या? देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री और ऑफ हटा दिया तो बचा डम स्पीच, समझे नहीं? हमें लगता है इस हिसाब से आपसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लेनी चाहिए। तो हमारे साथियों चलिए चलते हैं अगले खिलाड़ी की तरफ। इलाहाबादिया है, इलाहाबादिया है। सर आपका क्या मानना है इस सब को लेकर? हमारा मानना है कि जो इंडिया गॉट लेट शो पर ये हो रहा है, ये हमारे यूथ को बिगाड़ा जा रहा है। ये दोनों तो ठीक है, पर तुम इस तन्मय भट्ट मोटे की फोटो क्यों आग लगा रहे हो? ये मोटा नहीं था क्या इस बार? अरे लगा देंगे, ये भी हरकतें करता रहता है। आप ये सब हटाओ, आपका क्या मानना है इस शो को लेकर? मेरा मानना है कि ये शो बंद होना चाहिए। इलाहाबाद के इलाहाबादिया ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरे पर क्या बीतेगी उनके रिमार्क सुनकर। मतलब मेरी ममता को ठेस पहुंची है। एक शो में जाकर येटी के अलावा किसी और चीज के बारे में बात करना, दैट्स टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे लगा था कि वो उस शो में जाकर मुझे एक हाथ टोटका करते हुए तो दिख ही जाएंगे, पर पता नहीं क्या गंदी गंदी अश्लील बातें कर रहा है यार उस शो में जाकर। किसी के माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा है आपने? मतलब ये सब भी होता है क्या? भला ये तो नहीं, क्या हमारे देश की संस्कृति को बिगाड़ा जा रहा है यार ये। वैसे आप करते क्या हैं? ये पुतले वगैरह जला रहे हो और पोस्टर पर पैर रख रहे हो, आपको काम वगैरह पे नहीं जाना है क्या? अरे मैं तो बेरोजगार, मैं सीजनल वर्कर हूँ और मैं करंटली रिटायर्ड हूँ क्योंकि मैं अभी किसी और जॉब की तलाश में नहीं। बट अगर आप पे कोई कुछ काम हो तो आई एम ओपन। आपको मेरा रिज्यूमे मेरे लिंक्डइन पे मिल जाएगा। बाकी इन लोगों ने बोला था पोस्टर वगैरह में पैर रख के रंडी रोना करने के 150 रुपए दे देंगे, तो अभी तो फिलहाल मैं अपनी जॉब पर ही हूँ। अच्छा, तो हम चलते हैं रणवीर अलाहाबादिया के एक नॉर्मल गेस्ट से मिले, उनसे ये पूछने इस सब पर उनका क्या मानना है। सर आपका क्या मानना है, इस रणवीर का समय क्यों खराब चल रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते कहना चाहूँगा। मेरा मानना है कि समय इसलिए खराब चल रहा है क्योंकि जहाँ शुक्ल पक्ष की पंचरात्रि की रात को रणवीर ने सफेद वस्त्र धारण किए थे, वहीं समय ने काले वस्त्र धारण किए थे। और जब समय काला हो तो सफेद रंग 12 अंडों की पंचतिथियों से मिलकर योनि की विचित्रता को धारण कर लेता है। तो मैं इसे उनका एक बैड मूव मानूंगा
मेरा मानना है कि उन्हें उस रात सफेद नहीं पहनना था। बाकी मैं उनसे कंटिन्यूअस कांटेक्ट में हूँ और मेरा मानना है कि उनका ये डाउनफॉल बस थोड़े ही समय का है। पर आपने वर्ल्ड कप से एक रात पहले भी तो ये कहा था कि इंडिया जीतेगी, पर क्या हुआ? क्या मतलब चुप गए गुरु? तो ग्राउंड रिपोर्टर कम पैसों की वजह से जा चुके हैं, तो आगे की वीडियो में मैं कैमरामैन आपके साथ बना रहूंगा। छोड़िए ये सब, अब हम आपको मिलाना चाहेंगे कॉमेडी के बेताज बादशाह सुनील लालपाल से। तो सर, वैसे तो मैंने आपका कोई कॉमेडी शो देखा नहीं है और जितना मेरे पास आपका रिव्यू है उसके बाद देखूंगा भी नहीं, पर आप मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा रोते क्यों रहते हैं? मैं कहाँ रोता रहता हूँ? चुप, बिल्कुल चुप। आप बस चुपचाप बैठे रहिए और दर्शकों को ये बताइए कि आपका क्या मानना है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। देखिए, मतलब अमित जी ने गलत किया है। मतलब मेरा बचपन का सपना था यार केबीसी में जाने का। अरे बहनचोद, आप ये क्या बोल रहे हो? I mean, देखिए यार, ऐसा युवा देश के लिए खतरा है। ये सब देश को खराब कर रहे हैं। केबीसी जैसे मंच पर अमित जी इन जैसे गलीचों को बुलाकर शो क्या करना चाहते हैं, और मेरा मानना है सबको मेरी कॉमेडी देखनी चाहिए। तुम्हें क्या देख रहे हो बेकार सी कॉमेडी? मतलब यार, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ यार, कोई मेरा शो देखना ही नहीं आता है। मेरा घर नहीं चल रहा है, तो लोगों ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मत जा, नहीं होती दूसरी कॉमेडी। फिर भी मैं लगा रहा कि नहीं, मैं कॉमेडी करूंगा, और ये सारा समय I envy him bro, he too funny। अरे सर, आप फिर बह गए। मेरा मानना है कि ये लोग हमारे यूथ की माँ की हमारे यूथ को बिगाड़ने पे लगे हैं, और मेरे हिसाब से हर घर पे शक्तिमान और कॉमेडी विद सुनील देखना मैंडेटरी करा देना चाहिए। तो ये थे हमारे हिसाब से कुछ चुनिंदा लोग जो वर्दी थे आपको दिखाने के लिए। यहाँ के इंटरव्यू चल रहा है क्या सर? सर मैं देता हूँ ना इंटरव्यू, सर मैं देता हूँ ना सर। देश का AQI जुदा पड़ा है, नदियाँ गंदी हो रखी है पूरी सर। अतुल सुभाष केस, मणिपुर वायलेंस, ये सारे मुद्दे ये। तो सब कुछ देखने के बाद आई वुड से इंडिया गॉट लेटेंट जैसे शो को हमें बैन करा देना चाहिए। इस शो का कोई पॉइंट ही नहीं था। इस शो के कंटेस्टेंट्स को देखकर हमें पता चलता था कि कौन कितना सेल्फ अवेयर था, और इस शो के व्यूज को देखकर कि कौन कितना बेरोजगार।